मंथन किया था, अमृत पीने के लिए यहाँ पर आए। भगवान ने कहा देखो इसमें जो गाढ़ा गाढ़ा अमृत है वो तो नीचे है और ऊपर है मेरा पानी पानी। यदि तुम लोग कहो तो पहले पानी पानी इनको ही पिला दो, तो कहना भी मिट जाएगा कि तुमने बेईमानी की है, और इनको पानी पिला दूंगी, अमृत तुमको पान कराऊंगी। सभी के लिए अरे देवी कितनी अच्छी बात है। अब तो भगवान ने देवताओं को बुलाया है, देवता अंजलि लगाकर बैठ गए। भगवान अपने कर कमलों के द्वारा देवताओं को अमृत पान कराते गए और दैत्य भगवान की रूप सुधा पर ही लट्टू बने बैठे रहे। भगवान दैत्यों की तरह मुस्कुराते जाते हैं और देवता का चमत्कार था, देवता अमृत पी चुके थे तो दैत्य विजयी हुए। महाराज दैत्य हार गए, देवता विजयी हुए, स्वर्ग में पुनः अपना आधिपत्य जमा लिया। अब तो दैत्य इधर उधर भटक रहे थे, सभी प्राय मर ही गए थे, लेकिन इनके जो गुरु थे शुक्राचार्य, इनको महाराज मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान था। शुक्राचार्य ने अपनी मृत संजीवनी से सभी को पुनर्जीवित कर दिया और बोले देखो तुम तो सभी मर ही गए थे लेकिन हमने तुमको जीवित किया है। बोले गुरुजी अब आज्ञा दो क्या करें। गुरुजी ने कहा यदि तुमको पुनः स्वर्ग चाहिए तो भगवान नारायण की शक्ति ब्राह्मण है, यदि आप ब्राह्मणों को प्रसन्न कर लोगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ तुमको पुनः स्वर्ग का राज्य मिल जाएगा। अब तो राजा बलि ने बड़े दिव्य यज्ञ कराए हैं, अनुष्ठान कराए हैं, ब्राह्मणों को प्रसन्न किया है। ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर तो उनके यहाँ दिव्य संतान की प्राप्ति होती है। बोले फाल्गुनस्यामले पक्षे द्वादशाहं वयोव्रतम्। अदिति माता ने वही व्रत किया और उस व्रत का प्रताप था कि भगवान ही अदिति गर्भ में आ गए हैं, गर्भ में आए हैं और इस बार भगवान का वामन रूप में अवतार हुआ है। बोला वामन भगवान की जय। तम क्षत्रिय का है जय यज्ञोपवीति। जब आपके बालक का संस्कार हो जाएगा, संस्कार उच्चते, तो कभी गलत कर्म कर ही नहीं सकता। तो हमको ध्यान देना चाहिए कि ब्राह्मणों को बुलाकर हमारी संतति का यज्ञोपवीत संस्कार जरूर कराना है। दिव्य भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है। अब तो महाराज ब्रह्मा जी ने श्री भटक वामन भगवान को कमंडल दान किया है, क्योंकि जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो ब्रह्मचारी बनाया जाता है। ब्रह्मा जी ने कमंडल दान कर दिया, माता अदिति ने महाराज मेखला धारण करा दी। बताइए आपका किस कार्य के लिए आगमन हुआ है और क्या चाहिए आपको। भगवान ने कहा कि ब्राह्मण कुछ मांगने ही थोड़ी किसी के यहाँ जाता है। बोले प्रभु आप कुछ भी कहें, लेकिन आपके मन में जो भी कामना हो निश्चिंत मुझे बताइए, आपको मैं प्रदान करूंगा, क्योंकि राजा बलि ब्राह्मणों का बहुत भक्त है। भगवान ने कहा बलि हम तो तुम्हारा दर्शन करने आए थे, हमने तुम्हारी कीर्ति का, हमको तो केवल 3 चरण भूमि चाहिए जिसमें हम रहकर अपने भगवान का भजन कर सकें। जब राजा बलि ने बहुत जोर दिया तो भगवान ने 3 चरण भूमि का दान मांगा है। अब तो राजा बलि ने कहा प्रभु जहां से आपको अच्छा लगे वहां से आप 3 चरण भूमि नाप लीजिए। भगवान ने कहा देखो राजन हम बगैर संकल्प के दान नहीं लेते, यदि आप दान देना चाहते तो पहले संकल्प करिए। बलि हंसने लगे, बोले प्रभु पंचधा विभजन वित्तम यहाँ मुक्ति च मोदते। बोले अरे आपके पास 1 लाख रुपया है, उसके 5 विभाग करो। पहला हिस्सा धर्म में लगाइए, धर्माय। आपके धन, आपके पास जितना धन है उसमें 1 हिस्सा आप धर्म में लगाइए। दूसरा बोले धर्माय यशसेर्थाय, बोले दूसरा हिस्सा कुछ ऐसे कार्य में लगाओ कि लोग आपके जाने के बाद भी आपको याद करें। है तो हमारे सगे संबंधियों की इच्छाएं भी हमारे प्रति बढ़ जाती हैं, और यदि महाराज नहीं दिया तो सबसे बड़े दुश्मन भी वही बन जाते हैं। तो धर्माय सुसेर्थाय कामाय सुजनाय च पंचधा विभजन वित्तम यह मुक्ति च मोदते। तो राजन धन को इस तरीके से खर्च करना चाहिए, और यदि तुमने सब कुछ दान में ही लगा दिया तो बोल सकते हो। देखिए ये बात कौन कह रहा है, दैत्य गुरु शुक्राचार्य कह रहे हैं अपनी दैत्य नीति के द्वारा। हम लोग शास्त्रों को सुनते तो बहुत हैं
और पढ़ते भी बहुत हैं, लेकिन इस बात पर ध्यान नहीं देते कि कह कौन रहा है। हमने रामायण में पढ़ लिया कि ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब इस बात को ये पता नहीं चल रहा कि रामायण में इस बात को कह कौन रहा है। समुद्र अपने को जड़ मान के भगवान से कह रहा है हमारा शूद्र, तो शूद्र को क्या मारना चाहिए? शूद्र को मारना नहीं चाहिए। शूद्र जो सेवा करता है, सेवा भाव से ब्राह्मण क्षत्रिय की सेवा करे, तो उसका ताड़न का अर्थ वही, उस पर ध्यान दीजिए। हमारा नारी बोलिए, बोले नारी जो है उसको रत्न बोलते हैं। जो बहुमूल्य रत्न होता है उसको आप चौरे में छोड़ देंगे तो कोई भी उठाकर ले जाएगा। तो नारी को ताड़ने का मतलब है नारी को स्वतंत्र कभी नहीं होते सिया। अब तो गुरुजी भी श्राप देकर चले गए हैं। इधर जैसे ही राजा ने संकल्प के लिए जल लिया है, अब गुरुजी ने सोचा बगैर जल के संकल्प तो होता नहीं। पुराणांतर प्रसंग आता है कि जो जल लेने वाला जो कलश था महाराज, उसकी टोटी में जाकर दैत्य गुरु बैठ गए और अपनी एक आंख लगा ली। जैसे ही राजा ने जल लिया, जल निकला नहीं है। अब तो महाराज भगवान ने कहा राजन तुम्हारा पात्र पुराना है, धरा धरा खराब हो गया, वही धरा है। गंधमादन पर्वत से गोमुख में गिरते हुए पूरे भारत वर्ष में गंगा के नाम से पृथ्वी बोले गंगा महारानी की जय। अब भगवान ने एक चरण में नीचे के लोग नाप दिए, दूसरे चरण में ऊपर के 7 लोग नाप दिए। बोले राजा बलि अब तीसरा चरण कहाँ रखूं? अब तो राजा बलि हाथ जोड़कर सामने खड़े हो गए। बोले प्रभु एक बात मुझे बताइए, धन बड़ा होता है कि धनवान बड़ा होता है? बोल रहा था और राजा बलि से कहा बोलो बलि क्या मांगना चाहते हैं? बोले प्रभु आपका यह स्वरूप का मैं नित्य दर्शन करता रहूं, आप नित्य मेरे पार्षद बन जाए, मेरे द्वारपाल बन जाइए। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया है और राजा बलि को सुतल लोक का राज देकर बोले अग्नि मनवंतर में इंद्र तुम ही बनोगे, अभी सुतल लोक का राज करो। तो राजा बलि को सुतल लोक का राजा बना दिया और भगवान भक्त के प्रेम के वशीभूत होकर राजा के द्वारपाल बन गए।